अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक ब्लूप्रिंट से। हमने देखा था बिल्डिंग का एग्जाम्पल, हमने देखा था एक कार का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि जावा के अंदर आप ब्लूप्रिंट यानी क्लास किस तरीके से बना सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इस क्लास से ऑब्जेक्ट कैसे तैयार हो सकता है, राइट। तो जावा के अंदर जो क्लास बनाने का तरीका है उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले ये कीवर्ड क्लास, एक स्पेस देंगे और यहाँ पर क्लास का नाम। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए मैं लिख देता हूँ एक्स। सी के नीचे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसके बीच में वो सारी चीज़ें जो चाहते हैं आप कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर हो, जो भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर चाहते हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ये होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल हो, तो मैंने लिख दिया इंट ए। एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट बी, और मैं चाहता हूँ एक मेथड भी होना चाहिए पब्लिक वॉइड शो। मैंने एक मेथड बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया SOP हेलो। इस मेथड के अंदर और भी कोड हो सकता था, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने सिर्फ हेलो लिखा। अब ये बन गया हमारा क्या, ब्लूप्रिंट, राइट। अब मुझे ये बताओ कि जो अभी तक हमने ब्लूप्रिंट देखा था, तो एक्चुअल थिंग क्या है? क्या वो मैप एक्चुअल है या वो बिल्डिंग एक्चुअल है? द बिल्डिंग इज एक्चुअल थिंग, द बिल्डिंग इज द रियल थिंग। तो जो लोग रहेंगे वो मैप में जो रूम बना हुआ है इसमें रहेंगे, या जो बिल्डिंग में जो एक्चुअल में रूम होगा उसमें रहेंगे? ऑफ कोर्स जो बिल्डिंग के अंदर जो रूम होगा उसके अंदर रहेंगे, क्योंकि ये वाला रूम तो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये तो जस्ट ब्लूप्रिंट है। ऐसे ही जावा के अंदर ये जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, ये जो क्लास तैयार हुई है, इट्स जस्ट ए ब्लूप्रिंट। ये ए बी एंड शो रियल में अभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है। कब एग्जिस्ट करेंगे आप मुझे बताओ। कि ये जो मैप आपने बनाया था, ये रूम का मान लो ये मैप है, तो इसमें लोग कब रह सकते हैं? जब इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जब बिल्डिंग में वो रूम बन जाएगा। ऐसे ही ये जो क्लास है ये जस्ट मैप है, जब इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा तब ये ए बी शो एग्जिस्टेंस में आएंगे। उससे पहले ए बी शो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है जावा के अंदर, आप लिखेंगे न्यू कीवर्ड है, इसे यूज करेंगे, एक स्पेस देंगे और क्लास का नाम। अब बताइए क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है एक्स। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट से एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। बिल्डिंग मतलब ऑब्जेक्ट। अभी तक बस ये ब्लूप्रिंट था, अब ये ऑब्जेक्ट बना है, अब ए बी एंड शो एग्जिस्टेंस में आएंगे। यानी अब ये रियल रूम है, इसमें ए भी है, इसमें बी भी है, और इसमें पब्लिक वॉइड शो मेथड भी है। जैसे हम बिल्डिंग के इस रूम में नहीं रह सकते, उसी तरीके से इस ए और बी में हम वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। लोग कहाँ रहते हैं? एक्चुअल बिल्डिंग के रूम में रहेंगे। इसी तरीके से ए और बी की जो वैल्यू रहेगी वो यहां पर रहेगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। अब देखिए जावा के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, वन इज स्टैक, अनदर इज हीप। अब स्टैक में क्या जाएगा, हीप में क्या जाएगा? तो जितनी भी चीजें न्यू से क्रिएट होंगी वो ध्यान रखना, वो हमेशा हीप मेमोरी में ही जाएगी। तो यानी ये जो ऑब्जेक्ट बना, ये कहाँ बना? हमारा हीप मेमोरी में। इसका एक बिट पैटर्न भी होगा, 1001 मान लेते हैं। ये बिट पैटर्न कुछ भी हो सकता है। बिट पैटर्न यानी इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का रास्ता, एक रेफरेंस, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट बनकर के तैयार है, इसमें ए और बी भी है, इसमें वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, बट कैसे स्टोर करेंगे वो देखते हैं। अब अगर मैं जावा की बात करूं
तो आप मुझे बताएंगे कि अगर मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो मुझे किस टाइप का वेरिएबल लेना चाहिए? ऑफ कोर्स इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना चाहिए, तो मैंने यहां पे लिख दिया इंट ए। ऐसे ही अगर मुझे फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करानी होती तो मुझे किस टाइप का वेरिएबल लेना पड़ता? तो मुझे फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेना पड़ता। अगर मुझे बुलियन वैल्यू स्टोर करानी होती ट्रू फॉल्स, तो मुझे वेरिएबल किस टाइप का लेना पड़ेगा? बुलियन टाइप का लेना पड़ेगा। अब मुझे यहां पर एक्स टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है, तो वेरिएबल किस टाइप का लेना चाहिए बताइए? चलिए मैं रिपीट करता हूं। देखो, इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने के लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल, फ्लोट स्टोर कराने के लिए फ्लोट टाइप का वेरिएबल, बुलियन स्टोर कराने के लिए बुलियन टाइप का वेरिएबल, तो एक्स टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कराने के लिए एक्स टाइप का वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे ए बी ओ बी कुछ भी, और ये किस टाइप का है? ये है एक्स टाइप का। जैसे यहां पे लिखते हैं ना इंट ए, ऐसे यहां पर हम लिख देंगे एक्स ओ बी। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है किसे असाइन हो जाएगा? इस ओबी को असाइन हो जाएगा। ये ओबी जो है ये बनेगा हमारा स्टैक मेमोरी के अंदर यहां पर, और इसके अंदर क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट आकर के स्टोर होगा। अब जब मैं कहता हूं ये ऑब्जेक्ट ओबी को असाइन होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट उठेगा और इसमें चला जाएगा। नो, इसका सिर्फ बिट पैटर्न आकर के यहां पे स्टोर होता है। अब ये एक वेरिएबल है जो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। इसी की हेल्प से हम ए बी में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या शो मेथड को कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहां पर स्टोर कराना है 5। कैसे स्टोर कराएंगे? तो मैं लिखूंगा ओबी डॉट ए इक्वल टू 5, यानी ओबी के ए में 5 चला जाए, तो मैंने क्या लिखा? ओबी डॉट ए इक्वल टू 5। मान लीजिए बी में 10 स्टोर कराना है, तो बताओ क्या लिखूं? तो मैं लिखूंगा ओबी डॉट बी इक्वल टू 10। मान लीजिए शो मेथड कॉल करना है, तो क्या लिखूं? ओबी का शो, यानी ओबी डॉट शो मेथड कॉल। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैप बनाया था हमने गाड़ी का, इससे सिर्फ एक ही गाड़ी तैयार हो सकती है या मल्टीपल गाड़ी तैयार हो सकती है? बहुत सारी गाड़ी तैयार कर सकते हैं एक ही मैप से। ऐसा तो नहीं है कि हर गाड़ी के लिए अलग मैप बनाएंगे, क्योंकि अगर एक जैसी ही गाड़ियां हैं तो एक ही मैप से हम जितनी चाहे उतनी गाड़ियां बना सकते हैं। ऐसे बिल्डिंग के केस में भी है। अगर आपने एक बार नक्शा बना लिया, एक बार मैप बना लिया, तो उसी मैप से आप जितने चाहें, उसी ब्लूप्रिंट से आप जितने चाहे बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। यस और नो? बिल्कुल सही। अब मान लीजिए हमारे जावा के केस में मुझे एक बिल्डिंग और खड़ी करनी है, यानी एक ऑब्जेक्ट और बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स हम यही ब्लूप्रिंट यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट और बना सकते हैं। हमें दोबारा से ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत नहीं है, यानी दोबारा से क्लास एक्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्लास एक्स बस एक ही बार बनेगी। ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या तरीका है बताओ मुझे? हम लिखेंगे फिर से न्यू एक्स। तो जितनी बार भी आप ये न्यू एक्स लिखेंगे उतनी बार ही हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसे भी हम एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। मान लीजिए इस बार दे दिया मैंने OB1, तो यहाँ पे आ गया OB1, और इसमें क्या आ गया? मान लीजिए इसका बिट पैटर्न है 1101। अब मुझे ये बताओ कि एक बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वही दूसरी बिल्डिंग में भी रहेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है। इस बिल्डिंग में कोई और रह सकता है, इस बिल्डिंग में कोई और रह सकता है। तो इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट के ए और बी में अलग वैल्यू जा सकती है, और इस ऑब्जेक्ट के ए और बी में अलग वैल्यू जा सकती है। जैसे कि मैंने लिखा OB1 डॉट ए इक्वल टू 3, OB1 डॉट बी इक्वल टू 2। अब मैंने प्रिंट कर दिया SOP OB डॉट ए एंड SOP OB1 डॉट ए। अब बताइए क्या आउटपुट आएगा? अब देखिए OB के ए में क्या पड़ा हुआ है? 5, और OB1 के ए में 3, तो 5 and 3 इज द राइट आंसर। अगर OB1 का शो कॉल करना है तो क्या लिखेंगे?
ob1.show क्या प्रिंट करेगा? इज इट क्लियर? यस और नो? तो क्लास क्या है? क्लास तो बस ब्लूप्रिंट है। आप इसके जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। रियल थिंग इज ऑब्जेक्ट। ये ए बी शो एग्जिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ तभी आएंगे जब आप इनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तभी आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, ये जो क्लास एक्स लिखी ये आपने कहाँ लिखी? ये आपने एक अलग नोटपैड में लिखी। और ये सारा कोड कहाँ लिखा? ये आपने लिखा क्लास वाई के अंदर। ये कोई दूसरी क्लास है, क्लास वाई, इसके मेन मेथड के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS ऐसे लिखते हैं ना। इसके अंदर आप ये सारा कोड लिखेंगे। ये अलग नोटपैड पे है, ये अलग नोटपैड पर है। आपने इसे सेव कर दिया x.java के नाम से, इसे सेव कर दिया y.java के नाम से। अब देखिए कंपाइल दोनों होंगी, लेकिन रन आप सिर्फ उसे करेंगे जिसके अंदर मेन मेथड है, राइट? तो यहां पर आपने देखा कि क्लास क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो क्लास इज जस्ट ए ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज द रियल एंटिटी जिसके अंदर एक्चुअल में वैल्यूज जाकर के स्टोर होंगी। इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।